Crunchyroll Anime Awards. You can love it, you can hate it, but you cannot ignore it. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो 25 मई को Crunchyroll का एनिमे अवार्ड्स हुआ और कई एनिमे फैंस विनर्स की लिस्ट से खुश नहीं हैं। मैं खुद अवार्ड्स के दौरान एनिमे टीएम टॉक चैनल पे लाइव आया था विद फेलो क्रिएटर्स और मैं भी कुछ अवार्ड्स को लेके बहुत ज्यादा सरप्राइज था। तो आज की वीडियो में हम सारे कैटेगरीज के विनर्स को देखेंगे और यहाँ मैं अपनी थोड़ी सी पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि मेरे हिसाब से किसको जीतना चाहिए था। ध्यान रहे कि ये मेरी ओपिनियन है जो कि आपसे बिल्कुल अलग हो सकती है। इसमें गाली गलौज करने या गुस्सा होने वाली बात नहीं है, रादर कमेंट सेक्शन में प्यार से अपनी ओपिनियन आप रख सकते हैं। और हाँ, अगर आज मैं थोड़ा अजीब दिख रहा हूँ और मेरी आवाज अलग लग रही है तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? इसके लिए लाइक और शेयर बनता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ कैटेगरी जिसका नाम था मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर। और इस कैटेगरी की विनर रही आन्या फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली। और आन्या ने डिफीट किस किस को किया है? वेल, फ्रीरेन को, देन ओकारुन को फ्रॉम दांदान, सेंशी फ्रॉम डिलीशियस इन डंजन, तोकियुकी होजो फ्रॉम द इल्यूसिव सैमुराई और यूकी इतोसे फ्रॉम अ साइन ऑफ अफेक्शन। मैंने पर्सनली इन 6 नॉमिनेशंस में से 5 एनिमे को देख रखा है, अ साइन ऑफ अफेक्शन को नहीं देखा है। और उस हिसाब से आई एम हैप्पी विद द अवार्ड क्योंकि आन्या है क्यूट यार, मतलब वो कैरेक्टर है बहुत इंटरेस्टिंग। हैविंग सेड दैट, इस अवार्ड के नॉमिनेशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो अगर ये अवार्ड आन्या के अलावा किसी और को भी मिल जाता तो मैं आके राडा नहीं करता, मतलब आई वुड हैव बीन ओके विद इट। अब अगला अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर का, जो कि मिला है फर्न को फ्रॉम फ्रीरेन। नॉमिनेशंस में थे हिमेल फ्रॉम फ्रीरेन, देन सीको एंड टर्बो ग्रानी फ्रॉम दांदान, जिनशी फ्रॉम द अपोथेकेरी डायरीज और सिंशी फ्रॉम डिलीशियस इन डंजन। यहाँ मैंने सब देख रखा है और सब पे स्टार्टर पैक वीडियो भी बना चुका हूँ और इस अवार्ड को लेके मेरी फीलिंग्स सेम है। मतलब आई एम हैप्पी कि फर्न को ये अवार्ड मिला है। ऑल द नॉमिनेशंस में से किसी और को भी अवार्ड मिल जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अगेन नॉमिनेशंस ही बहुत तगड़े थे। वैसे मेरी इनर फीलिंग थी कि टर्बो ग्रैनी को ये वाली अवार्ड मिल ही जाए, बट हे, फेयर प्ले क्रंचीरोल, नो हार्ड फीलिंग्स। अब अगली कैटेगरी थी बेस्ट मेन कैरेक्टर और यहाँ अवार्ड मिला है जिनवू को फ्रॉम सोलो लेवलिंग। नॉमिनेशंस में थे काफका, ओकारुन, मोमो, देन माओ माओ फ्रॉम अपोथेकेरी डायरीज एंड फ्रीरेन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं बोलूंगा कि ये अवार्ड फ्रीरेन को मिलना चाहिए था, कोई और एनिमे डिजर्व करती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस अवार्ड से पर्सनली सहमत हूं। मैंने ये बात स्ट्रीम पे भी बोली थी कि जहां तक बात आती है मेन कैरेक्टर की, तो जिनवू के अंदर ऑरा प्लस 1000 तो है, मतलब पूरी सोलो लेवलिंग जिनवू के ऑरा पे ही बेस्ड है, तो मेन कैरेक्टर का अवार्ड तो जिनवू को मिलना चाहिए था। सो यस, आई पर्सनली फील कि ये वाली अवार्ड जो सोलो लेवलिंग को मिली है वो काफी ज्यादा फेयर है और यहाँ आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है। अब इस पॉइंट पे हम लेते हैं एक छोटा सा एड ब्रेक जहां मैं आपको एई जूस के बारे में बताने वाला हूँ। आज के टाइम पे कई लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको एक पहलू पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा एंड दैट इज वीडियो एडिटिंग। अच्छी एडिट होती है तो व्यूअर्स तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे देखो, मैंने कितनी जल्दी 500 के सब्सक्राइबर्स पूरा कर लिया चैनल पे। और इसीलिए अगर आप भी एडिटिंग करते हैं तो आपको अपने एडिट के अंदर यूज करना चाहिए एई जूस के प्लगइन्स को। यहाँ आपको हर पॉसिबल इफेक्ट के अमेजिंग प्लगइन्स मिल जाएंगे, चाहे बात ट्रांजिशंस की हो, साउंड इफेक्ट्स, लट्स, ऑटो टेक्स्ट, ग्लिच इफेक्ट और एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। बेस्ट पार्ट, फिलहाल एज उसके आई वॉन्ट इट ऑल बंडल पे तकरीबन 99% का ऑफ चल रहा है। जाओ जल्दी से ये बंडल ले लो या जो बंडल आपको पसंद आए, न्यूज़पेपर क्लिप वाला, ट्रांजिशन वाला, जो पसंद आए वो जाके खरीद लो। और ये जो प्लगइन्स है ना, वो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, दाविंची रिजॉल्व, फाइनल कट सब पे काम करेंगे। आप सोच रहे होंगे ए जूस वाले ने इसे बहुत पैसे दिए होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। रादर ये जो कोलैबोरेशन है वो अफिलिएट कोलैबोरेशन है, मतलब मैं खुद भी उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ वीडियो में, और अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को मेरे दिए गए लिंक से खरीदते हो तो उसमें से मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। सो यस, अगर आप एडिटर हो या फिर क्रिएटर बनना चाहते हो और आपका मन भी है तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, एई जूस को चेकआउट करो और कुछ पसंद आए तो खरीद लो वहां से, मैं भी कुछ पैसे कमा लूं। पैसा ही पैसा होगा। मूविंग ऑन, हम आते हैं बेस्ट डायरेक्टर वाली कैटेगरी पे और यहाँ अवार्ड मिला है केइचिरो साइतो को फॉर फ्रीरेन। इस पे तो मैं बिल्कुल भी डिबेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता था कि फ्रीरेन को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि एकदम चुम्मेश्वरी शो है भाई, तो
मिला है बेस्ट डायरेक्टर का तो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने शो का स्टार्टर पैक भी बनाया था। अब तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, और यहाँ मैंने वोट किया था दान ददान को और उसी को मिला भी है। देखो दान ददान के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो कितने ज्यादा क्वर्की है, बात आप टर्बो ग्रैनी की कर लो या फिर सेको की, मोमो की, ओकारुन की, इन सब के ट्रांजिशन की, सब अमेजिंग कैरेक्टर्स है भाई। हाँ, इस अवार्ड से मैं खुश हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दान ददान ने बीट किन किन को किया है। डिलीशियस इन डंजन, डीमन स्लेयर, फ्री रेन, काइजू नंबर 8 और द अपोथिकरी डायरीज को बीट करके दान ददान आई है ऑन टॉप। नाउ अगली कैटेगरी है बेस्ट बैकग्राउंड की, और यहाँ भी अवार्ड फ्री रेन को ही जाता है। देखो जिन लोगों ने फ्री रेन देख रखी है वो अग्री करेंगे एक साथ कि भैया फ्री रेन विजुअली स्टनिंग थी और बैकग्राउंड वाकई में इस एनिमे का बहुत ज्यादा अच्छा था। सो या आई कैन से ये वेल डिजर्व्ड अवार्ड थी। और इस पॉइंट पे आप में से कुछ लोग बोलने लग जाओगे कि साले तू तो हर अवार्ड पे अग्री ही कर रहा, तो फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या, अवार्ड्स ही देख लेते हैं हम। वेल मैं पहले उन अवार्ड्स को रखा हूं जिससे मैं अग्री करता हूं, क्योंकि जो मेरे कंट्रोवर्शियल टेक्स है ना उनको मैं बाद में वीडियो के अंदर रखा हूं। तो हाँ, वीडियो में बने रहना क्योंकि आगे होने वाली है कंट्रोवर्सी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ नेक्स्ट अप इज बेस्ट एनिमेशन, जिस अवार्ड को ले गया है डीमन स्लेयर टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। हम सब जानते हैं कि डीमन स्लेयर की एनिमेशन नेक्स्ट लेवल पे होती है। इनफैक्ट हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की जो एंडिंग थी, जब मुजान की एंट्री होती है, इन्फिनिटी कासल की झलक हमें देखने को मिलती है, वो सब अमेजिंग थी। हैविंग सेड दैट, डीमन स्लेयर ने यहाँ कुछ बहुत ही वर्दी ओपोनेंट्स को बीट किया है। मतलब अगर डीमन स्लेयर के अलावा इन नॉमिनेशंस में से कोई और एनिमे भी जीत जाती तो मेरे हिसाब से लोग अग्री करते, लाइक दान ददान, फ्री रेन, सोलो लेवलिंग, डिलीशियस इन डंजन एंड काइजू नंबर 8। बट स्टिल आई पर्सनली एम हैप्पी विद डीमन स्लेयर। और आप कमेंट्स में बताना कि क्या आप इस विन से हैप्पी हो या फिर आपकी चॉइस कुछ और थी, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि डीमन स्लेयर के जीतने से जितने लोग खुश होंगे उतने ही लोग गुस्सा भी जरूर होंगे। तो बताना कमेंट्स में, ठीक है। अब अगली कैटेगरी है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, और इसे जीता है मकेन टू मेनी लूजिंग हीरोइंस ने। इस कैटेगरी को मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि यहाँ जो 6 नॉमिनेशंस थे उनमें से मैंने 3 देख रखा है, उसमें भी एक पूरा नहीं देखा है। मतलब बस स्टार्टर पैक के लिए देखा था, वीडियो नहीं बना पाया और उतना ही देख पाया। हाँ, एनिमे क्रिएटर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मैंने देख रखा है, मेरे से भी बहुत चीजें मिस होती हैं। दैट्स व्हाई मैं इस कैटेगरी पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और यही सेम हाल रोमांस कैटेगरी का भी है, क्योंकि उसमें भी आधे एनिमे मैंने देख ही नहीं रखे हैं। लेकिन मैं आपको विनर बता देता हूं रोमांस कैटेगरी की, एंड दैट वाज ब्लू बॉक्स। बट व्हेन इट कम्स टू बेस्ट इसेकाई एनिमे, तो यहाँ मैंने सब देख रखा है। मतलब जो नॉमिनेशंस में थे उनमें सब देख रखा है, ठीक है। ब्रह्मांड का सारा एनिमे मैंने नहीं देखा है। तो हाँ, इस कैटेगरी को जीता है रीजीरो ने, और यहाँ मेरी कुछ अपनी ओपिनियंस हैं। जैसे मैं तब खुश होता जब ये कैटेगरी मुसोको तेंसाई को मिल जाता, या फिर रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम से भी मेरी थोड़ी सी पर्सनल अटैचमेंट है। सीजन 3 आ गई है उसकी, तो मजे ही मजे। नॉट श्योर अबाउट सुसाइड स्क्वाड एंड कोनोसुबा, लेकिन शांग्रीला फ्रंटियर भी बहुत ही तगड़ी थी। सो यस, मैं पर्सनली मुसोको तेंसाई के लिए रूट कर रहा था। लेकिन आप बताना आप क्या चाहते थे कि इस कैटेगरी में किस एनिमे को अवार्ड मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ कंटेंडर्स बहुत ही तगड़े हैं। आई एम प्रीटी श्योर कमेंट में लफड़ा शुरू हो जाएगा। वैसे रीजीरो बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं उसको कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा, अवार्ड मिली है तो डिजर्विंग है। लफड़े से याद आया, बेस्ट एक्शन एनिमे का अवार्ड पता है किसको मिला है? सोलो लेवलिंग को, जिससे एनिमे फैंस बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं। अब आप कह सकते हो कि सोलो लेवलिंग सीजन 1 की एक्शन तो मस्त थी, तो मिलनी चाहिए उसे अवार्ड। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ कंटेंशन में और कौन कौन से एनिमे थे। मतलब सोलो लेवलिंग ने किन एनिमेस को बीट किया है? ब्लीच, 1000 ईयर ब्लड वॉर्स, दान ददान, डीमन स्लेयर, काइजू नंबर 8 और विंड ब्रेकर। फैंस का मानना है कि ये अवार्ड ब्लीच को मिलनी चाहिए थी, और इस पे आपकी क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। नाउ व्हाइल यू कमेंटिंग, मैं आपको बता दूं कि बेस्ट न्यू सीरीज का अवार्ड भी सोलो लेवलिंग ले गया। What? यहाँ सोलो लेवलिंग ने डिफीट किया है फ्री रेन को, द अपोथिकरी डायरीज को, दान ददान को, काइजू नंबर 8 को और डिलीशियस इन डंजन को। व्हाइल आई डू एग्री कि पॉपुलैरिटी में सोलो लेवलिंग टॉप पे है, लेकिन बेस्ट न्यू सीरीज का अवार्ड सोलो लेवलिंग को मिल जाना, ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई। अब मुझे पता है कि मेरे इस स्टेटमेंट को सुन के जिन्वू फैंस कमेंट सेक्शन में अब मेरे ऑरा को -1000 कर दिए होंगे अभी तक, लेकिन डरते डरते भी अपनी फीलिंग्स रखने का हक हम सभी को है कि नहीं? अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब बेस्ट ड्रामा कैटेगरी के अंदर फ्री रेन को अवार्ड मिला है, विच इज वेरी गुड। और बेस्ट कॉमेडी किसे मिली है? मैशले, मैजिक एंड मसल्स, इसे तो मिलनी ही थी। इन 2 अवार्ड से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इनफैक्ट मुझे फ्री
एवेंगेलियन इतनी पसंद आई कि मैंने उस पर स्टार्टर पैक बनाया और मैशले तो इतनी पसंद आ गई कि पूरे मांगा को ही निपटा दिया मैंने। देन आती है बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस वाली अवार्ड, जो कि अगेन मिली है सोलो लेवलिंग को। और इसमें अगेन मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मोस्टली मांगास पढ़ता हूं और अगर मैं एनिमे देखता भी हूं कुछ पॉपुलर वैसा, तो इंट्रो आउट्रो फटाफट स्किप मारता हूं। मैं गाना कभी सुनता ही नहीं। तीन चैनल्स चला रहा हूं, वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं बैठ के गाना सुनूं और उसे एंजॉय करूं। ठीक है, जल्दी से कंटेंट निचोड़ना होता है। इसीलिए आई कैन नॉट रियली से कि इस अवार्ड में रॉबरी हुई है या नहीं हुई है। तो आप लोग मुझे बताना, क्योंकि आप लोग मेरे से ज्यादा डाई हार्ड फैंस हो ना, तो कमेंट से बताओ कि ये अवार्ड फेयर था या यहाँ भी खेल हो गया। वही बेस्ट इंट्रो मिला है ओतोनोके बाय क्रीपी नट्स फॉर दान। अगेन मैं सुनता नहीं हूँ इंट्रो एंड आउट्रो सॉन्ग्स, लेकिन अगर मैंने कोई 2 सॉन्ग सुने हैं तो वो क्रीपी नट्स के 2 सॉन्ग है, एक ब्लिंग बांग बांग और एक ओतोनोके। मतलब एनिमे देखते वक्त तो मैं स्किप ही करता हूँ, लेकिन इन जनरल कभी 5-10 मिनट म्यूजिक सुन लिया तो ये सॉन्ग मेरे प्लेलिस्ट में है। तो हाँ, इन दोनों में से किसी को भी अवार्ड मिलता मैं खुशी होता। सो आई एम हैप्पी फॉर क्रीपी नट्स कि उन्होंने ओतोनोके फॉर दान के लिए अवार्ड को जीत लिया है। नाउ वन मोर लफड़ा लोडिंग। पता है लफड़ा क्या है? बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज का अवार्ड वन पीस को नहीं बल्कि डीमन स्लेयर टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को मिल गया है। जी हाँ, यहाँ डीमन स्लेयर ने वन पीस को उसके ही अवार्ड कैटेगरी में बीट कर दिया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ उसकी ही अवार्ड कैटेगरी? क्योंकि ऐसा लगता है कि इस अवार्ड कैटेगरी में हमेशा वन पीस ही जीतती है। लिटरली हम लोग स्ट्रीम पे यही डिस्कस कर रहे थे कि ये वाली जो अवार्ड कैटेगरी है ना, वो वन पीस के लिए ही बनाई गई है। और यहाँ पे वन पीस हार गई। वन पीस नहीं हारी, ब्लीच हार गई, एमएचए हार गया, ओशिनोको, स्पाई एक्स फैमिली सबको हरा के ऑन टॉप आया है डीमन स्लेयर टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। अब आई नो ओजी एनिमे फैंस तो अब तक आग बबूला हो चुके होंगे और कमेंट्स में बोल रहे होंगे कि कैसे यहाँ रॉबरी हुई है। तो भैया डीमन स्लेयर वाले थोड़ा डिफेंड करो कमेंट में, ठीक है? और आप लोग सब मिलके अपनी ओपिनियन बताओ, बस प्यार से करना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है आप लोग जज्बाती होके गंदी गंदी बातें लिखोगे। नाउ बेस्ट ओरिजिनल एनिमे मिला है निंजा कामुई को, और इसका मैं विरोध करता हूँ। क्यों? क्योंकि निंजा कामुई वालों ने मुझे कॉपीराइट दिया था। कॉपीराइट से याद आया, रिसेंटली बनाया था ना मैंने विच वॉच का एक, उस पे भी कॉपीराइट दिया है विच वॉच वालों ने। और सुनने में आया है कि ANI वाले 5-10 सेकंड का क्लिप यूज करने के बाद लोगों से 50-50 लाख रुपए मांग रहे हैं और उसके ऊपर GST अलग से, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक देख के चैनल ही उड़वा देते हैं। मतलब चल क्या रहा है यूट्यूब पे? ये कंपनीज अपनी मनमानी कर रही है, जहां मन वहां कॉपीराइट लगा देती हैं। अरे कम से कम स्ट्राइक तो मत दो, क्लेम कर लो, उतना भी चलेगा। लिटरली ये लोग कॉपीराइट सिस्टम को बहुत तगड़े वे में अब्यूज कर रहे हैं ऑन यूट्यूब। ऐसा चलता रहा तो दिस वुड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूट्यूब। और शुभ यहाँ ANI का लोगो तक मत लगाना, क्योंकि ये लोग शायद लोगो पे भी कॉपीराइट मार दे, ठीक है? मेरे को नहीं डिलीट करवाना अपना चैनल। खैर, कॉपीराइट से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पे, जो कि मिला है लुक बैक को। अब स्ट्रीम पे जब हम लोग थे तो हम सभी अग्री कर रहे थे कि लुक बैक डिजर्विंग थी, इसे अवार्ड मिली है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन सच बताऊं, मेरे मन में हाईक्यू द डंपस्टर बैटल को लेके थोड़ी सी उम्मीद थी कि कहीं जीत जाए। मन मेरा वही था। स्टिल आई एम हैप्पी विद लुक बैक। अब बेस्ट स्कोर का अवार्ड अगेन सोलो लेवलिंग को मिला है, जिसको लेके कई फैंस बहुत गुस्से में हैं। आई अंडरस्टैंड कि स्कोर पूरी तरह से सब्जेक्टिव चीज होती है। स्टिल कई लोग अग्री करेंगे कि यहाँ कई और एनिमेस थी जिनकी स्कोर सोलो लिविंग से बेटर थी। अब क्योंकि मैं पर्सनली उतना म्यूजिक के अंदर नहीं हूं, तो मैं अपना एक्सक्लूसिव ओपिनियन तो यहाँ नहीं दे पाऊंगा। जस्ट दैट मैं कहूंगा कि ठीक है, मिल गई अवार्ड, कोई मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? आपको प्रॉब्लम है या आपके लिए भी ठीक है, मिल गई तो बढ़िया, ओके चिल। नाउ बेस्ट एनिमे सॉन्ग भी मिला है ओतोनोके को बाय क्रीपी नट्स फॉर दान एंड आई एम हैप्पी विद दिस अवार्ड, क्योंकि मैं इस गाने को ऐसे भी सुनता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो आई एम हैप्पी फॉर क्रीपी नट्स। एक और अवार्ड जो मैं बताना भूल गया, वो मिला है अटैक ऑन टाइटन को, ग्लोबल इंपैक्ट डालने के लिए ऑन द एनिमे इंडस्ट्री, ठीक है? इस अवार्ड के अंदर कोई नॉमिनेशंस नहीं थी, तो मैं भूल गया इसको बताना। बट हाँ, ये भी एक था अमेजिंग सा अवार्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा वेल डिजर्व्ड है, क्योंकि AOT हम सब की फेवरेट है कि नहीं? बात तो सही है। नाउ द बिगेस्ट अवार्ड, जिसको सुनते ही स्ट्रीम को ही बंद कर दिया गया था, एंड दैट इज एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड। अब अवार्ड कौन जीता है ये आप सबको पता होगा, इसलिए मैं पहले नॉमिनेशंस बता देता हूं। दान, डिलीशियस इन डंजन, फ्री रेन, काइजू नंबर 8, द अपोथेकेरी डायरीज और सोलो लेवलिंग। और इस अवार्ड को किसने जीता है? ड्रम रोल, सोलो लेवलिंग ने। उत्सव की तैयारी करो। अब इस अवार्ड को लेके ही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये अवार्ड फ्री रेन को मिलना चाहिए था। नाउ सोलो लेवलिंग फैंस इसे डिफेंड कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि वो सोलो लेवलिंग के फैंस हैं, तो वो तो चाहते ही होंगे कि सोलो लेवलिंग को अवार्ड मिले। फेयर प्ले। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं भी यही बिलीव करता हूं कि ये अवार्ड फ्री रेन को मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि फ्री रेन सिंपली मेरे लिए द बेस्ट एनिमे रही है। पूरा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था। मतलब एंड के बाद कहानी ही शुरू
होती है और कितनी कामिंग सी एनिमे थी, सब कुछ था इसके अंदर। दूसरे कंटेंडर्स भी अच्छे थे लाइक दान दान, द अपोथेकेरी डायरीज और सोलो लेवलिंग भी बहुत अच्छी एनिमे है। बट आई पर्सनली फील कि फ्रीडन नेक्स्ट लेवल पे थी और उसे ही जीतनी चाहिए थी ये वाली अवार्ड। दैट इज व्हाई मुझे सोलो लेवलिंग का बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर, वो भी सीजन 1 को लेके ये जो अवार्ड था जीतना, वो कुछ हजम नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ सोलो लेवलिंग को मिले हैं 6 अवार्ड्स। देन दान दान को 3 अवार्ड्स मिले हैं जिसमें से 2 तो म्यूजिक पे ही मिले। फ्रीडन को यहाँ 4 अवार्ड्स मिले हैं व्हिच इज रियली गुड और डीमन स्लेयर को मिले हैं 2 अवार्ड्स। अब अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इन अवार्ड्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करता, लेकिन अगर मुझसे एक चेंज बोला जाए वो चेंज मैं ये करूंगा कि एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड मैं फ्रीडन को दे दूंगा, जिससे फ्रीडन के पास 5 अवार्ड हो जाएंगे और सोलो लेवलिंग के पास भी 5, जो कि मेरे हिसाब से फेयर होगा। अब मेरे हिसाब से फेयर और आपके हिसाब से क्या फेयर है, इसमें बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आप अपनी ओपिनियन पूरा लिख के अच्छे से कमेंट में डाल दो कि किस कैटेगरी में कौन से एनिमे को जीतना चाहिए था। लेकिन झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी ऐसा किया सीधा ब्लॉक। तो हाँ, इज्जत से डिस्कशन करो और लगे हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।